हेलो। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें हमें संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमें एक आकृति दे रखी है, उसको हमें प्रयोग करके ये 4 जो हैं उनके हमें आंसर देने हैं। तो देखो, पहले में क्या दे रखा है 5 बिंदु। अब बिंदु क्या होता है, जिसका ना तो कोई लेंथ होती है ना ही कोई ब्रेथ होती है, उसको हम बिंदु बोलते हैं। और बिंदु को दर्शाते क्या है, कैपिटल के अंग्रेजी के वर्ड जो होते हैं उसके कैपिटल लेटर जो होता है उससे दर्शाते हैं। अब देखो इसमें बिंदु कौन कौन है। तो देखो, हमें सबसे पहले जो बिंदु है वो पहले ओ, तो हम लिखेंगे बिंदु ओ, कॉमा लगाएंगे। फिर देखो, अब शुरू से जाओ आप, ए बी सी करके ऐसे लिखना है आपको। तो फिर बी आ जाता है, फिर बी के बाद फिर सी आ जाता है, और सी के बाद फिर डी आ जाता है, और डी के बाद हमारा ई। तो ये हमारे सारे बिंदु होते हैं। तो हमें 5 बिंदु मिल गए। तो हम और बिंदु को हम कैसे दर्शाते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। अब देखो दूसरा क्या है, एक रेखा। एक रेखा, रेखा क्या होती है, जिसे हमारी जो रेखा होती है वो हमारी हम दोनों तरफ उसे बढ़ा सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखा बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, रेखा हमारी पहले हमें देखो ये यहाँ से यहाँ तक, देखो ये इधर भी बढ़ रही है इधर भी बढ़ रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा डी और ई, तो हम लिख देंगे डी और ई। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, अब देखो ये यहाँ से ये लो, इसको ले लिया हमने। अब देखो डी और ओ, तो ये इधर भी जा रही है इधर भी बढ़ रही है, तो हम लेंगे डी ओ। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अब देखो डी और बी, तो हम क्या लेंगे यहाँ से डी और बी, तो हम लेंगे डी और बी, कॉमा लगा लो। अब देखो हमारा, अब हमने इससे कर लिया। अब देखो, अब हमें ई ओ भी ले सकते हो आप। अब हम लेंगे ओ बी, तो हम ओ और बी, तो ओ बी लेंगे। अब हमारा ई ओ, तो हम ये ओ, क्यों, इधर भी ये बढ़ रहा है इधर, और ये इधर भी बढ़ रहा है, तो ये ई ओ। आप इसको भी ले सकते हैं, आप अपने अनुसार आप और भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही हो, और भी आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे ई और बी हमने ले लिया तो ये हो जाएगा, ई और बी हो जाएगा, ठीक है, ई ओ हो जाएगा, ये डी ई हो जाएगा, तो ये हमने लिख लिए। अब नेक्स्ट हमारे क्या है, जो है, अब देखो इसके ऊपर जो हम लगाते हैं इन्हें कैसे, ये ऐसे करके, इस तरह से दोनों तरफ से, ये हम इसको, रेखा दोनों तरफ से बढ़ती है, तो ये दोनों तरफ से हम इसको एरो लगा देते हैं, इस तरह से ये दोनों तरफ से। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा चार चार किरणें, हमें इसमें 4 किरणें। अब किरण क्या होती है, किरण होती है एक एक पॉइंट से तो स्टार्ट होती है, पर दूसरे पॉइंट पे वो एरो बन के, यानी वो आगे बढ़ती रहती है, एक यहाँ से नहीं बढ़ेगी, यानी मतलब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होगा और यहाँ से ये आगे बढ़ती रहेगी, तो इसे बोलते हैं हम किरण। अब देखो इसमें कौन कौन सा है, ऐसा कौन सा है, तो देखो ओ और बी, तो हम ओ और बी ले लेते हैं, ठीक है, तो हम ओ बी ले लेंगे। आप आगे पीछे कर सकते हो आपके अनुसार, तो हमने ओ बी ले लिया, ठीक है, और इसको ऐसे दर्शाते हैं, देखो मैंने बताया था आपको, ये इस तरह कॉमा लगा लो। फिर डी और ई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो डी और ई जो ये इधर बढ़ रहा है, तो हमने डी और ई, क्योंकि देखो ये मान लो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है ये, तो ये इधर भी बढ़ रहा है, तो ये डी ई हो गया हमारा। अब देखो हमारा, अब हमने ओ बी ले लिया, अब हमारा बी डी, तो बी बी और डी, देखो बी और डी, ये इधर, अगर मैं इसको 1 पॉइंट मतलब पॉइंट मानूंगी तो ये इधर एक्सटर्न हो रही है, और इसको मानूंगी तो ये इधर बढ़ रही है इधर, तो हम ले लेंगे डी बी डी या डी बी, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो इसे। अब नेक्स्ट हमारा है, अब बी और डी, तो बी डी हो गया, अब बी ई, तो बी ई, इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, इसको ऊपर इसके ऐसे, अब इसको ऐसे, और अब हमारा मान लो हमने ले लिया, अब देखो ओ ई, अब देखो यहाँ से अगर मैं फिक्स पॉइंट मानती हूँ तो ये इधर बढ़ता रहेगा, तो बढ़ जाएगा, तो फिर हमें से ई ओ ले लो,
तो ई हो जाएगा। अब इसे हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा 5 रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होती हैं? रेखाखंड जो दोनों तरफ से बढ़ नहीं सकती, जो फिक्स होती हैं। तो देखो उसमें कौन सा है, आप देखो ऐसे ले लो ए, अब देखो डी ई, तो हम डी ई ले लेंगे, इसको ऐसे लिखाएंगे, फिक्स है ये, ठीक है। डी ई ले लिया, फिर डी ओ ले लो, डी ओ ले लो, ले लिया। अब फिर डी बी ले लो, डी बी, डी बी ले लो, ये ले लिए। अब देखो उल्टा कर लो आप, अब फिर इसको हो गया। अब ये ई ओ ले लो, ई ओ, फिर ई बी ले लो, ई बी। और भी हो सकते हैं, ये आप अपने अनुसार खुद निकाल सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ये खुद निकाल सकते हो। देखो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग निकाले, तो आप भी अब और भी ये इनका और भी निकाल सकते हैं। तो देखो हमने ये पूरा कर लिया, ये हमें आकृति दी थी, ये हमने इसके क्वेश्चन निकाल लिए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं इस पर और भी वीडियो बना दूँगी, तो आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।